हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं बच्चों तो ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन हमेशा डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन तो हमेशा डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन के लिए आज हमारी फाइट है सारी। ठीक। जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है बच्चों। तो तीन टाइप की प्लेस वैल्यूज होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए, बी, सी, डी और इस तरीके से आप चले आओ कहाँ तक, जेड तक। तो यार ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना। इनकी प्लेस वैल्यूज होती है। अब प्लेस वैल्यूज कैसे पता करते हैं हम लोग, जैसे मान लो सपोज 1, 2, 3, 4 आगे चले जाओ कहाँ तक, 26 तक। तो ये इनकी क्या है, ये इनकी प्लेस वैल्यूज है। तो प्लेस वैल्यूज बेसिकली कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की प्लेस वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तीन टाइप की प्लेस वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले हमें जो सीखना है और याद करना है वो हमें याद करना है फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। और फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू क्या चीज़ है? फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप 1 को ए मानते हैं, 2 को बी मानते हैं, सी को 3, डी को 4 और इस तरीके से जेड को 26 तक पहुंचते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। दूसरा हमें जो याद करना है उसको हमें याद करना है रिवर्स प्लेस वैल्यू, यानी पीछे से। पीछे से का मतलब हुआ जब जेड की वैल्यू 1 होगी, है ना, वाई की वैल्यू 2 होगी और इस तरीके से आप चले आओ कहाँ तक, ए तक। तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 26। तो मैंने कहाँ से इसको याद किया, पीछे से मैंने इसको याद किया। तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू या बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो वो होता है अपोजिट प्लेस वैल्यू। अपोजिट प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए फर्स्ट नंबर पे है तो लास्ट नंबर पे कौन है, जेड। उसी तरीके से बी सेकंड नंबर पे है तो सेकंड लास्ट पे कौन है, सेकंड लास्ट पे कौन आएगा, वाई आएगा। इसको हम बोलते हैं अपोजिट लेटर्स। ठीक है। जब मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की तो ध्यान रखना, कोडिंग डिकोडिंग है बच्चों, हमें इसकी वैल्यूज को ना याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार ये। जब हम एडवांस कोडिंग पढ़ते हैं, जब हम एडवांस कोडिंग पढ़ते हैं या जिसको न्यू पैटर्न कोडिंग भी बोला जाता है, तो वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसकी वैल्यूज को पेपर और पेन से लिखो वहां पर, उसके बाद फिर उसको टैली करो। ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक। किस तरीके से याद करना है, बहुत बहुत इजी मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक। अभी हमारा जो टारगेट होगा, अभी हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट है फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू को याद करने का। किसको याद करने का, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू को याद करने का। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा मैं ABCD लिख दूं जरा। ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए है ना। तो एक चीज मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ, ABCD तो सबको याद होगा यार। चैलेंज कहाँ खड़ा होता है? चैलेंज खड़ा होता है जब आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ F की वैल्यू क्या होती है ना, X की वैल्यू क्या होती है, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू पूछेगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछेगा, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है ना। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, मैं पहले दो चीजें लिख रहा हूँ, दो चीजों को ध्यान से आप समझो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा CMW। BMW तो सबने सुना होगा, ठीक है, उसी का छोटा भाई है ये CMW। तो इसकी वैल्यू होती है 3, 13 और 23, इसकी वैल्यू होती है CMW। 3-4 बार इसको याद कर लो, बोल लो 3-4 बार, CMW 3, 13, 23, CMW 3, 13, 23। उसी तरीके से अगली जो वैल्यू होती है वो होती है इजोटी। इजोटी। अब इजोटी क्या चीज़ है, इजोटी कैसे याद करेंगे हम, देखो बहुत हेल्प मिलती है हमें इनकी वैल्यूज को याद करने में, है ना। 5, 10, 15, 20 और 25।
ठीक है बच्चों, ये इनकी वैल्यूज होती है 5, 10, 15, 20 और 25। फिर से कह रहा हूँ, 3-4 बार बोल लो इसको। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, CMW 3, 13, 23, है ना। अब हमें हेल्प क्या मिलेगी इससे? हमें हेल्प ये मिलेगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? 3, 13, 23, डी 4, ई 5। देखो ये 5 लेटर्स जो होते हैं ये हम टिप्स पे भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम ये 5 लेटर को टिप्स पे भी याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मेथड समझो, हम कैसे याद करें, किसको कैसे एफ को कैसे याद करेंगे। एफ को मैंने लिखा, एफ को उल्टा लिखो, एफ को उल्टा लिखो, एफ को उल्टा लिखो, एफ को उल्टा लिखो, लिखा। बस ये जोड़ दो, जोड़ दो, कितना बन गया एफ? एफ बन गया 6। एफ को उल्टा लिखा और जोड़ दिया आगे, क्या बन गया? 6। जी, जी के नीचे खुद 7 दिख रहा होगा, जी के नीचे, जी के नीचे 7 है, जी के नीचे 7 है, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 7। जी 7 कंट्रीज भी होती हैं, ठीक है, वहां से भी याद कर सकते हैं हम। अब एच को कैसे याद करेंगे? एच को, एच को मैंने बोला, एच को मैंने बोला ऊपर नीचे जोड़ दो, ऊपर नीचे जोड़ दो, ऊपर नीचे जोड़ दो, ऊपर नीचे जोड़ दो, जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? 8। एच की वैल्यू कितनी बन गई? 8। अच्छा आई को, आई की अगर बात करूं मैं, तो आई को कर्सिव में ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, इंडिया, कई लोग ऐसे सुना होगा सबने, कर्सिव में ऐसे तो लिखते हैं। तो कर्सिव में ये क्या दिख रहा है? आई को मैंने क्या बना के लिखा हुआ है? आई को लिखा है मैंने 9, है ना। जे, जे बोलो जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 10। और आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जर्सी नंबर 10 किस क्रिकेटर का है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, ठीक है। तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? जर्सी नंबर 10। और इजोटी से भी हम याद कर सकते थे, इजोटी से भी हम लोग याद कर सकते थे। देखो जे की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा के की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू होगी किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, के की वैल्यू कितनी होगी? किंग्स 11। अब एल थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज पड़ेगा, है ना। एल को बोलो 12, 12, 12। जब एल को 12 बोलते हो, ठीक है, तो 12 जब बोलते हो, हमारी टंग किस पे ट्विस्ट कर रही है? हमारी टंग ट्विस्ट कर रही है एल पे, ला पे ट्विस्ट कर रही है ना। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी 12। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 12। एम की वैल्यू कितनी होगी? CMW से 3, 13, 23, 3, 13 और 23, 3, 13 और 3, 13 और 23, 3, 13 और 23, है ना। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। क्लियर है इतनी बात? एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू कितनी होगी? एन को ऊपर से मिटा दिया, एन को, एन को ऊपर से, ऊपर से मिटा दो, एन को ऊपर से मिटा दो। देखो अब ये लिखा हुआ है एन, है ना, ये एन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर से मिटाऊंगा तो ये बताओ आपके सामने क्या अक्षर बन के आ रहा है? कौन सा रोमन नंबर बन के आ रहा है? 4 बन के आ रहा है। तो 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो डी का होता है। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा इसको? 14। एन को कितना मानना पड़ेगा? 14 मानना पड़ेगा, ठीक है। एन की वैल्यू होगी 14। ओ की वैल्यू कितनी होगी? ओ की वैल्यू होगी 15। इजोटी से 5, 10, 15, 20, 25, ओ की वैल्यू कितनी होगी? 15। अब अगर बात करूं मैं पी की, तो पी को उल्टा लिखो, पी को उल्टा लिखो, पी को उल्टा लिखो। पी को अगर उल्टा लिखते हो अगर आप, तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों? कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है ना। आगे एक डंडा और जोड़ दो, कितना बन जाएगा? पी, पी बन जाएगा 16। पी की वैल्यू कितनी हो गई? 16। 1 मिनट के लिए अभी क्यू को छोड़ दो, क्यू को छोड़ दो। आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 18, 18। आर की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 18। रा पे एंड हो रहा है ना, रा पे एंड हो रहा है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? आर की वैल्यू अपनी हो गई 18, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी होगी?
एस की वैल्यू कितनी होगी, एस को बोलो 19। एस को मैंने क्या बोला, एस को मैंने बोला 19। 19 तो सा पे एंड हो रहा है ना, 19 बोलोगे तो सा पे एंड हो रहा है ना, ठीक। टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू कितनी होगी, T20, अभी चल भी रहा है T20 है ना, तो T20, T20, टी की वैल्यू 20। यू की वैल्यू कितनी होगी, यू की वैल्यू कितनी होगी, यू की वैल्यू कितनी होगी। देखो एक बात आप मुझे बताओ, एक बात आप मुझे बताओ, लड़कियों की शादी करने की मिनिमम एज कितनी रखी सुप्रीम कोर्ट ने, पता है, 21। तो मैंने क्या बोला इसको, अंडर 21, अंडर 21, अंडर 21, अंडर 21, ठीक है, अंडर 21। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। अब एक चीज बताओ, विक्ट्री का सिंबल कैसे दिखाया जाता है, यूं दिखाया जाता है दोनों हाथ से, तो देखो आप, दो ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 22, तो विक्ट्री का हो गया 22, है ना, ये हो गया 22। डब्लू का कितना निकलेगा, बोलोगे CMW, CMW 3, 13 और 23, 3, 13 और 23। अब ये बताओ एक्स का कितना होगा, 24। कैसे होगा 24, कैसे होगा 24 एक्स का, देखो एक्स के पास डंडे कितने हैं, डंडे कितने, 2 डंडे, और पॉइंट कितने हैं, पॉइंट है 4, 2 डंडे, 2 डंडे और 1 2 3 4 पॉइंट, 2 डंडे और 4 पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 24, और वाई और जेड 25 और 26 होता है, ठीक है। वाई और जेड कितना होता है, 25 और 26 होता है। अभी कोई बंदा बचा है इसमें, इसमें बचा हुआ है क्यू, है ना, तो क्यू को बोलो क्यों 17। सबको तुमने नंबरिंग दे दी है बेटा, और मुझे क्यों सता रहा है, मुझे क्यों सता रहा, क्यों सता रहा, क्यों सता रहा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी, क्यू की वैल्यू निकलेगी 17। देखो यार एक चीज बताऊं मैं, स्टूपिड तरीका है बट ये गारंटी है कि आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस बात की तो गारंटी है यार, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी याद कराया आप लोगों को, ये मैंने क्या याद कराया अभी, ये मैंने याद कराया फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। क्या चीज याद किया हमने, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। सिमिलरली हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, हमको याद करना है बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। अब बैकवर्ड प्लेस वैल्यू की खासियत देखो क्या है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल सी एक बात समझो, सिंपल सी एक बात समझो, जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सब याद हो गया होगा, है ना। तो एक बात बताओ, मुझे निकालना है सी का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, सी की निकालनी है मुझे बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। तो ना एक चीज ध्यान रखना, मुझे क्या करना है, सी की बैकवर्ड प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे याद कैसे करना होगा, मुझे याद करना होगा मैं कितना जोड़ूं कि सब 27 बन जाए, मैं कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं, ऐड करूं कि क्या बन जाए, कि 27 बन जाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा 27 क्यों, जब 26 लेटर होते हैं तो 27 क्यों। तो बच्चों जब मैं रैंकिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस चीज को मैं क्लियर समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी क्या करना है, अब जैसे मान लो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू कितनी है 3, रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, कितना ऐड करूं कि 27 बन जाए, तो 24 ऐड कर दूंगा, बन गया 27। तो ये इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गई, है ना। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल और ले लेता हूं मैंने लिया जी, जी की फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, जी की फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, जी की फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू 7 होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो 20 जोड़ दूं मैं, 20 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। ऐसे ही देखो तीसरा, ऐसे ही देखो, मैंने बोला एच, एच की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, एच की वैल्यू 8 होती है, कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए, कितना जोड़ूं, कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए, ठीक है। तो कितना जोड़ूंगा मैं इसमें जोड़ूंगा 19, मैं इसमें जोड़ूंगा 19, तो 19 जोड़ के सम कितना बन जाएगा इसका 27 बन जाएगा, है ना। ऐसे ही और देखो आप
ऐसी और देखो, मान लो टी है, टी, तो टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 20, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है ना। तो कितना जोड़ूं, कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए, कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो 7 मैं जोड़ देता हूं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आवाज में? अच्छा, तो कितना जोड़ूं कि 27 बन जाए। तो ध्यान रखना यार कि ना हमेशा क्या होता है, जो फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू है ना, प्लस जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है, उसका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, हमेशा उसका सम 27 आता है। इस बात को मत भूलना। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू, इनका सम हमेशा इट इज इक्वल टू 27, है ना। अच्छा, तो आई होप कि आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, इसको भी याद कर लोगे रिवर्स प्लेस वैल्यू। देखो, दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, है ना, दूसरा मैंने आपको बता दिया रिवर्स प्लेस वैल्यू। तीसरा हम लोग क्या सीखेंगे अब, तीसरा हम लोग सीखेंगे, तीसरा हम लोग सीखेंगे अपोजिट लेटर। तीसरा क्या सीखेंगे हम, अपोजिट, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स। ठीक है, अब अपोजिट लेटर्स कैसे याद करना है, अपोजिट लेटर कैसे याद करना है। तो अपोजिट लेटर तो बहुत ही आसान है भाई, अपोजिट लेटर तो बहुत आसान है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना, आई जे के एल एम एन। इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, कानपुर, लव, मैन, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे देखो, कैसे याद करेंगे देखो। इसको मैंने बोला आजाद, इसको मैंने क्या बोला, आजाद, इसको मैंने बोला बॉय, ये क्रैक्स, ये ड्यू, इवनिंग, 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 फन, फन, जीटी रोड, जीटी रोड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखे रहना इसको, इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, जलेबी, अब याद बोलना सर कचौड़ी की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है, याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, ठीक है। जलेबी कचौड़ी, कानपुर, कानपुर, ठीक है, लव, लव, और ये क्या हो गया, ये हो गया मैन। अब कहानी सुन लो इसकी, कहानी ये बोल रही है कि आजाद नाम का बॉय था, आजाद नाम का बॉय था, क्रैक्स खा रहा था, ड्यू पी रहा था, इवनिंग में फन करता था, ठीक, जीटी रोड पे हाई स्पीड में बाइक चला रहा था, इंडियन रेलवे में नौकरी करता था, जलेबी कचौड़ी खाते हुए कानपुर जाता था, लव करता था, मैन बन जाता था। शानदार कहानी इसकी। अपना हीरो आजाद, देख रहे हो, आजाद नाम का बॉय था, क्रैक्स खा रहा था, ड्यू पी रहा था, इवनिंग में फन करता था, जीटी रोड पे हाई स्पीड में बाइक चला रहा था, इंडियन रेलवे में नौकरी करता था, जलेबी कचौड़ी खाते हुए कानपुर जाता था, लव करता था, और मैन बन जाता था, मैन बन जाता था। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी सी ट्रिक है चीजों को याद करने की। अपोजिट लेटर आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो आज जो है हमने बेसिकली तीन चीजें सीखी हैं, एक तो फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू सीखा, एक रिवर्स प्लेस वैल्यू सीखा, और एक हमने प्यारे बच्चों हम लोगों ने सीखा है अपोजिट प्लेस वैल्यू, है ना। अब इसका रोल क्या है, इन कंसेप्ट का रोल क्या है, तो आप इस चीज को देखो, ये देखो आप चैप्टर, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग में, सबसे पहले जो आपका चैप्टर आपके सामने आने वाला है वो आने वाला है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज कह लो या इसको अल्फाबेट कोडिंग बोल दो, आप क्या बोल दो इसको, अल्फाबेट कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग।
और जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ध्यान रखना, उसका जो कीवर्ड है, उसका जो कीवर्ड है वो क्या है? एज मैनी लेटर। उसका कीवर्ड क्या है? एज मैनी लेटर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है पहले ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड क्वारंटीन ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर। एज मैनी लेटर, मैंने अभी आपको बोला था कि अपना कीवर्ड अपने पास कौन सा होगा? एज मैनी लेटर, बताया था ना। तो क्या इस क्वेश्चन में एज मैनी लेटर आ रहा है? आ रहा है। बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। एक बार इंग्लिश हिंदी में पढ़ लो इसको एक बार। शब्द क्वारंटीन में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में आगे या पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं? ये बताओ, ये बताओ सवाल कहना क्या चाह रहा है? समस्या तो ये खड़ी है ना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखो एग्जाम्पल देखो आप, मान लो सपोज मैंने एग्जाम्पल लिखा ए सी और वाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा ए एक्स और सी। मान लो कि ये मेरा कोई मीनिंगफुल वर्ड है, मान लो कि ये मेरा कोई मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। तो ये बताओ ए की वैल्यू कितनी होती है 1, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, वाई की वैल्यू कितनी होती है 25। सिमिलरली यहां भी लिख लेता हूं मैं, ए की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू कितनी 2 डंडे 4 पॉइंट, 2 डंडे 4 पॉइंट, सी की वैल्यू कितनी 3। अब सवाल ये कहना चाह रहा है जब मैं एक यहां से सवाल ए से शुरू हो रहा है यानी 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 के बाद 3 क्या उतने ही नंबर पे आ रहा है? 1 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं रहा। 3 के बाद 4 आना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। क्लियर है? इसको देखो एक बार क्या बोल रहा है इसमें, इसे 1 के बाद 2, एक सेकेंड बच्चों, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 उतने ही नंबर पे आ रहा है जितने नंबर पे आना चाहिए। 3 क्या उतने ही नंबर पे आ रहा है जितने नंबर पे उसको आना चाहिए? हाँ 3 उतने ही नंबर पे आ रहा है जितने नंबर पे उसको आना चाहिए, है ना। 3 उतने ही नंबर पे आ रहा है जितने नंबर पे उसको आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? हाँ ठीक है। अब 24 के बाद 25 आना चाहिए, 24 के बाद तो 25 आना चाहिए, 24 के बाद तो 25 आ ही नहीं रहा, 24 के बाद 25 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें कितने पेयर बने? इसमें बने हमारे पास एक पेयर, है ना। तो बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दो अपने उसमें, अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दो इसको, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है। अब देखो जैसे इसने वर्ड कौन सा लिया, इसने वर्ड लिया क्वारंटीन, है ना, इसने वर्ड लिया है अब मेरा सबसे पहला काम क्या है? मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मैं इनकी प्लेस वैल्यूज लिख देता हूं, मैं इनकी प्लेस वैल्यूज लिख देता हूं। क्यू 17 अंडर 21 A1 R 18 A1 N को ऊपर से मिटा दो 14, T की वैल्यू 20, I की वैल्यू 9, N की वैल्यू 14, E की वैल्यू 5, है ना। अब एक काम करते हैं, हमारा ये वाला जो पार्ट होता है जो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंडिंग, है ना। ऐसा भी कह लो कि हम इसको फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, हम इसको फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में दोनों साइड से पूछा हुआ है, आप देखो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ से पूछा हुआ है क्वेश्चन को, है ना। तो सुनो 17 के बाद 18 आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब ऐसे काउंट कर लो फटाफट, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कोई भी आया? नहीं आया। 21 22 23 24 25 26, 26 के बाद रुक जाना, आगे 27 28 नहीं, और ना ही 1 2 3, ठीक है। 21 22 23 24 25 26, 26 के बाद 1 मत जोड़ना, गलत हो जाएगा वो।
है ना, कहानी वहां पर खत्म हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई नहीं है। 18 19 20 21 नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं मिलेगा। 14 15 16 17 18 नहीं मिल रहा। 20 21 22 23 नहीं मिल रहा। 9 10 11 नहीं मिल रहा। 14 15 नहीं मिल रहा है ना। तो फॉरवर्ड से तो हमको मिला ही नहीं एक भी। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें कहाँ से ढूंढना है, अब बैकवर्ड ढूंढना है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोई नहीं है। 14 15 16 17 18 19 20 21 ये देखो, ये देखो 14 से 21, 14 15 16 17 18 19 20 21, एक मिल गया हमें 14 से। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 कोई नहीं है। 14 15 16 17 18 19 कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 कोई नहीं है। 18 19 20 21 नहीं है। एक के बाद नहीं होगा, 21 के बाद नहीं होगा। तो इसमें कितने पेयर बने अपने पास, इसमें बने ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चार्जर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चार्जर, चार्जर। ठीक है, तो मैं फिर से उसी तरीके से कर रहा हूँ क्वेश्चन को जैसे हम लोग कर रहे थे। इसमें पेयर ढूंढना है मुझे, तो सी की वैल्यू CMW 3 8 1 18 G7 E5 R18 है ना। फिर से ढूंढ लो इसको। ठीक है, तो 3 4 5 6 7, देखो 3 से 7 एक बना, कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे भी जोड़ना पड़ता है। 7 8 9 नहीं है। तो 8 9 10 11 12 13 नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है। 18 19 20 नहीं है। 7 8 9 नहीं है। 5 6 7 नहीं है। अब फॉरवर्ड तो मुझे कितने मिले, फॉरवर्ड कितना मिला मुझे, फॉरवर्ड मुझे एक ही तो मिला, फॉरवर्ड एक ही मिला। बैकवर्ड पे आओ, 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 7 8 9 10 11 नहीं है। 18 के बाद नहीं है। 1 2 3 ये देखो, 1 2 3, तो कितने मिले, रिवर्स में कितना मिला, रिवर्स में एक और मिला ना मुझे। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, टोटल वैल्यूज हो गई 2। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज को टिक मार देंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 3। क्लियर है क्वेश्चन, आगे आओ। अब कौन सा बोल रहा है आगे, लैपटॉप, 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 लैपटॉप। एल की वैल्यू 12 1 16 20 15 16। ठीक, अब यहां पर जोड़ लो फिर से। 12 13 14 15 16 17 नहीं है। एक से जोड़ो, 1 2 3 4 5 नहीं है। 16 17 18 19 नहीं है। 20 21 22 नहीं है ही नहीं। 15 16 एक पेयर मिल गया, 15 16 एक मिल गया। अब उल्टा भी काउंट करना है, उल्टा भी। तो 16 17 18 19 20 21, 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 15 16 17 18 19 नहीं है। 20 के तो आगे है ही नहीं, 16 भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो कितना बना यहाँ पर, ओनली 1। तो सी ऑप्शन बनेगा इसका। आई होप कि क्लियर हो रही है चीजें किस तरीके से कर रहा हूं मैं। आगे चलो। आगे बोल रहा है बॉटल, आगे बोल रहा है बॉटल, बॉटल है ना। तो बॉटल में बी की वैल्यू 2, O 15 T 20 20 L 12 E 5। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 नहीं है। 15 16 17 18 19 नहीं है। 20 21 22 23 नहीं है। 20 21 22 नहीं है। 12 13 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 12 13 14 15 एक देखो मिल गया ना, एल और ओ एक मिल गया ना। 12 13 14 15 ठीक है, एक हो गया। 20 21 22 23 नहीं है। 20 के बाद नहीं होगा, 15 के बाद नहीं होगा, तो ओनली 1। फिर से सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे आओ। स्टेयर्स बोल रहा है, स्टेयर्स, स्टेयर्स बोल रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ऐसा फील हो रहा है कि इसमें बनेंगे, है ना। एस की वैल्यू 19 T 20 1 9 18 19 है ना। तो सुनो, 19 20 एक तो यही बन गया। 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा है। 20 21 तो है ही नहीं बड़ा कोई इससे। 1 2 3 4 नहीं है। 9 10 नहीं है। 18 19 एक और बन गया, 2 बन गए। तो फॉरवर्ड में कितने बने, दो बने। बैकवर्ड में आओ, 19 20 21 22 23 24 नहीं है। 18 19 20 21 22 नहीं है। 9 10 11 12 नहीं है। अच्छा सुनो, बच्चे गलती क्या करते हैं, 20 19 पेयर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। 20 19 नहीं बनेगा, 19 20 बनता है हमेशा। ठीक है, तो कितने बने मेरे पास, मेरे पास बने 2। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया, है ना। टेलीफोन पे आओ, टेलीफोन पे आओ, टेलीफोन, टेलीफोन।
20E5L12 5 16H8O15N14 5। ठीक है, फिर से आओ इस पे, देखो कैसे बनेगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के बाद 1, 2, 3 काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बनेगा ही नहीं आगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 5 से आओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 8, 9, 10, 11 नहीं है। 15 नहीं है, 14 नहीं है ही नहीं। फॉरवर्ड तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, उल्टे में आओ जरा। 5, 6, 7, 8, एक तो ये बना, एक तो ये बना, प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 14, 15, 14, 15 हो गया, 14, 15 हो गया है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। फिर 8 से आओ, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20, ये देखो, ये बना ना एक और। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल? टोटल मेरे पास 3 हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है किस तरीके से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, है ना। एक और वर्ड देख लेते हैं हम लोग। एक वर्ड है टाइपिंग, एक वर्ड है टाइपिंग, टाइपिंग है ना। इसको और देख लो टाइपिंग को। ठीक, तो टी की वैल्यू कितनी? 20, वाई 25, पी 16, आई 9, एन 14, जी 7। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। 25, 26 के बाद जोड़ना ही नहीं है आगे। 16, 17, 18, 19 नहीं है। 9, 10, 11 नहीं है। 14, 15 नहीं है। फॉरवर्ड है ही नहीं। 7, 8, 9, एक तो ये पेयर बना है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 14, 15, 16, एक पेयर ये बना है ना। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, देख रहे हो। 9, 10, 11, 12 नहीं है, फिर नहीं है, तो 2 बने इसमें। ठीक, तो ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा ऑप्शन, है ना। तो सी वाला ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं, 2 पेयर है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। वर्ड है प्लास्टिक, वर्ड है प्लास्टिक, और आपको मिलेगा टाइमर मात्र 30 सेकंड का टाइमर है। चलो करो, सॉरी, अब करो इसको। आसान क्वेश्चन है। ओवर होने वाला है टाइम, थोड़ा जल्दी। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। ठीक, मैं कर रहा हूँ इसको। प्लास्टिक का निकालना है मुझे। प्लास्टिक का निकालना है। पहले पी की वैल्यू 16, एल की वैल्यू 12, ए 1 19 20 और 9 और 3 है ना। तो 16 17 18 19, एक पेयर तो ये बन गया। 16 17 18 19 20, फिर देखो 2 पेयर तो यही बन गया। 20 21 22 कोई नहीं है। 12 13 14 15 16 17 नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है। 19 20 बना भाई। 16 से भी बन रहा था 19, तो 16 से 20 भी बना, अब 19 20 बन रहा है। 3 तो यही हो गए, फिर 20 से नहीं बनेगा। अब उल्टे में आओ, उल्टे में आओ। 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14, 20 से नहीं बनेगा, 19 से नहीं बनेगा। कितने बने मेरे पास? मेरे बने 3, तो 3 ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है क्वेश्चन? एक और करो, एक और दे रहा हूं मैं टाइमर लगा के, रुको, एक और दे रहा हूं मैं। वर्ड है आपके पास कीबोर्ड, वर्ड है कीबोर्ड। टाइमर ये रहा भाई।
कम ऑन गाइस। बस रुक जाओ फिर से, अब रुक जाओ। ठीक है, मुझे करने दो क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन बोल रहा है कीबोर्ड, की, बी, ओ, ए, आर और डी। ठीक, K11, E5, 25, 2, 15, 1, 18, 4। 11 से आओ, 11, 12, 13, 14, 15। एक मिला, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कोई नहीं मिल रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिल रहा है। 25, 26, रुक जाओ, आगे 1, 2, 3 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 15, 16, 17, 18 नहीं है, एक से नहीं है, उससे नहीं है, 18 से नहीं है, और लास्ट तो 4 ही है। तो फॉरवर्ड कितने मिले मुझे? एक। अब रिवर्स में आओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देख रहे हो? ये मिला एक और, एक और मिला। अब 18 से आओ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से मिल रहा है मुझे एक और 5। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 25, अब मिलेगा ही नहीं। आंसर कितना बना? 3। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, एक और करो आप लोग, एक ये करो यार, एक ये करो, रिजर्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। लो, टाइम ओवर हो गया बच्चों, अब रुक जाओ। ठीक है, रिजर्वेशन मैं करता हूँ। चलो देखो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, रुक जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 14, 5 से 14 तक चले। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, एक और बना, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, 22 है ही नहीं बड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 20 के बाद नहीं है, 9 के बाद नहीं है, 15 के बाद नहीं है। अब उल्टे में आओ, 14, 15, एक तो ये बन गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। 20, 21, 22 ये बना, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 22, 23, 24 नहीं है। 18, 19, 20 नहीं है। 5, 6, 7 नहीं है। 19, 20, 21 नहीं है। तो कितने बने? 1, 2, 3, 4, कितने बने? 4। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, और तुम्हारे पास का टाइमर जो है, आपके पास का टाइमर जो है बच्चों, 5 सेकंड लगेगा मुझे क्वेश्चन लिखने में। ये लो, इसको करो, स्टूडेंट्स करो। बस, कितने लोगों का आंसर है? 5। 5 कितने लोगों का आंसर है? भैया गलत हो, समझो, देखो क्या गलती हुई है। एस की वैल्यू हो गई 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20, 19 है ना? अब सुनो, 19, 20, 1, 19, 20, 21 एक और, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 20, 21 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। 21 के बाद तो बड़ा है ही नहीं।
4 5 1 4 तो हंसते खेलते निकल गए, 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 14 15 16 20 19, 4 मिले मुझे फॉरवर्ड, बैकवर्ड में आओ 19 20, एक और बना 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं है, 14 15 16 17 18 19, ये देखो 19 हो गए। देखो सिली मिस्टेक की आप लोगों ने यहाँ पर, जितने बच्चे गलत हो, है ना, 5 6 7 8 9, फिर मिलेगा ही नहीं। तो कितने बने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट आंसर क्या था इसका, 6। देखो यार मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक नंबर मायने रखता है बच्चों, एक एक नंबर मायने रखता है यार, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उनसे पूछो ना यार जो 0.25 से फेल होते हैं, उनके दिल का हाल पूछो तो एक बार, एक नंबर की वैल्यू क्या होती है ना, तो हल्के मत लेना यार, एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है बच्चों। तो बात क्लियर है, बहुत ही आसान था, ठीक। प्लेस वैल्यूज अगर याद नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, प्लेस वैल्यूज का सारा खेल है, और फिर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इसको बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।